जय श्री माता जी। आज के सामूहिक ध्यान सत्र में उपस्थित सभी सहजी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ध्यान की शुरुआत कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हुए करेंगे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र।
श्री माता जी, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिएगा। पूरा चित्त हमारे सहस्त्रार में ही रखेंगे। इसी ध्यान की स्थिति को बरकरार रखते हुए हम अभी श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। आज मैं आपको सबसे जो नीचे में चक्र है, जिसको कि गणेश चक्र कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। हम लोग गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा भी करते हैं और ये भी जानते हैं कि अपने महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं, 8 गणेश पृथ्वी तत्व में से निकल आए। लेकिन इसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं और इसलिए सिर्फ करते हैं सब कुछ क्योंकि हमारे बड़ों ने बता रखा है। इस धर्मांधता को देख करके ही कुछ लोगों ने ये कहा कि ऐसे भगवान जिनको कि हम देख नहीं सकते और जो कुछ भी है सो अगर सभी अंधेपन से हो रहा है, तो बेहतर यह है कि इस तरह के भगवान न मानने से और दूसरा ही मार्ग ले लें जिसमें पूरे विश्वास के साथ में हम लोग अपने ही ऊपर विश्वास रख के काम करें। अब गणेश कितनी बड़ी चीज़ है इसके बारे में मैं आपसे बताऊं। गणेश एक प्रिंसिपल है, एक तत्व है। यह कोई भगवान आदि नहीं, ये एक तत्व है जो परमात्मा का तत्व है, जो पवित्रता का तत्व है।
परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बनाने से पहले गणेश जी बनाए, माने पहले पवित्रता इस संसार में भरी। कितना भी मनुष्य गिर जाए, कितनी भी हालत उसकी खराब हो जाए, वो कितना भी परमात्मा पे अविश्वास करे, तो भी वो मन ही मन ये जानता ही है, हर समय उसे पहचानता है कि मैं कोई ना कोई गलत काम कर रहा हूं। ये क्यों होता है? मनुष्य किस तरह से जानता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं? कौन सा उसके अंदर ऐसा तत्व छिपा हुआ है जिसके कारण वो जानते ही रहता है हर समय कि ये मैं ठीक काम नहीं कर रहा। कोई आदमी है, किसी की लड़की पे खराब निगाह रखे, या किसी की पत्नी को बुरी निगाह से देखे, या अपनी पत्नी को धोखा दे, या कोई पत्नी अपने पति को धोखा दे दे, या कोई लड़का लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे दे, तो वो चाहे चोरी छुपे कर दे या खुलेआम भी कर दे, लेकिन मन ही मन उसको ये खाते रहता है, अंदर हमेशा उसे ये चीज खाती रहती है कि मैं एक गलत काम कर रहा हूं। ये हमारे अंदर इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ अंदर गणेश का तत्व है। क्योंकि यहाँ आप देखिए नीचे में, सबसे नीचे में जो 4 चौकोना ऐसा बनाया हुआ है, ये गणेश तत्व। पृथ्वी तत्व में जो 91 एलिमेंट्स हैं, उसमें जो कार्बन है वो गणेश तत्व है। जब तक कार्बन किसी भी परमाणु में, मॉलिक्यूल में नहीं आता है, तब तक जीव जंतु पैदा नहीं हो सकते। यानी जीवन का प्रथम तत्व गणेश तत्व है। पवित्रता ये जीवन का प्रथम तत्व है। किसी भी जीव का अगर जन्म अपवित्रता से हो जाए और उस ऐसी हालात में हो जाए जब पवित्रता संसार से उठी हुई है, तो उसके मन के अंदर में अनेक तरह के कुसंस्कार आते जाते हैं, और वो कुसंस्कार बनते बनते वो एक पाशविक एनिमल कॉन्शियसनेस का इंसान बनता है। जैसे कि हम आपसे कहेंगे कि पाश्चिमात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ की सोसाइटी टूट गई है, गृह व्यवस्थाएं टूट गई हैं, और औरतों में पवित्रता का भाव छूट गया। वहाँ तो अधर्म से रहने ही को बड़ा भारी कर्तव्य कर्म समझते हैं। वो सोचते कि हम अधर्म से रह के दिखा दिया तो हम शिवाजी महाराज बन गए। आप लोगों को ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी क्योंकि आपसे ये परे है। उन लोगों ने अपने गणेश तत्व को तोड़ दिया, अपने अंदर की पवित्रता को किसी तरह से खत्म कर दो तो फिर आप चाहे जैसा भी चल सकते हैं। उसे तोड़ने का काम किसी को करना पड़ता है। ये जो गणेश तत्व हमारे अंदर में है, ये जहाँ पर है, जिस जगह में है, वहीं से जो प्रादुर्भाव होता है बाहर, उसे कहते हैं पेल्विक प्लेक्सस, जिसके कारण हमारे अंदर 4 तरह के सब प्लेक्सस होते हैं। उससे एक से तो जनन क्रिया होती है, एक से सेक्स की क्रिया होती है, एक से जो लघु शंकाएं आदि होती हैं, इस प्रकार की जो विसर्जन क्रियाएं हैं वो होती है एक्सक्रीटरी। अब ये तत्व ऐसा है कि ये गणेश जी से सुशोभित है। गणेश जी क्या प्रिंसिपल है? गणेश जी एक बालक, एक इनोसेंट बालक है, माने एम्बॉडीमेंट ऑफ इनोसेंस जिसे कहते हैं। पवित्रता का साकार स्वरूप गणेश। ये साकार स्वरूप तत्व
हमारे अंदर में जब जागृत होता है तब हम अपवित्रता कर ही नहीं सकते, उधर हमारी नजर ही नहीं जा सकती। लेकिन अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो हम हर तरह की अपवित्रता करते हैं। जैसे कि आज हमें कुछ पत्रकारों ने यह सवाल पूछा, जो कि सही सवाल था, कि परदेश के इतने लोग यहाँ पर आकर के और ये सेक्स के बारे में इतना क्यों सीखते हैं गुरुओं के पास जाकर। जो गुरु सेक्स की बातें सिखाते हैं उनके पास जाकर ये क्या सीखते हैं? ये कुछ सीखते नहीं है। इनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने गुरुओं के नाना है, उनसे 1000 गुना ज्यादा जानते हैं। ये क्या क्यों आते हैं इनके पास है? इसकी वजह यह है कि ये अपने गणेश तत्व को तुड़वाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर कुछ पवित्रता का तत्व हमारे अंदर बचा रह जाए तो हमारा अंदर से मन तृप्त नहीं होगा। किसी तरह से जब तक ये गणेश तत्व पूरी तरह से हमारा टूट नहीं जाएगा हम जी नहीं सकेंगे, क्योंकि संघर्ष बना रहेगा हर समय। हम अपने साथ हमेशा लड़ते रहेंगे। देयर वुड बी अ स्ट्रगल between us and that sense of purity within us. There will be all the time a quarrel, झगड़ा बना रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर में पवित्रता जो है वो हमें खींचेगी और हम उससे भाग नहीं पाएंगे। इसलिए इनको गुरु चाहिए, इसलिए इनको गुरु चाहिए कि उस गणेश को ये तोड़े। और ये गुरु लोग भी ऐसा करते हैं कि अपने जो जगह जिसे हम पवित्र जगह की तरह से मानते हैं उसी को खराब करते, उनको खराब करके और गणेश तत्व को तोड़ते हैं। और गणेश तत्व को तोड़ते ही आप पवित्रता का आपके अंदर से गंध भी चला गया, फिर आप चाहे जो भी धंधे करिए। इसके लिए पैसे देते हैं, काफी पैसे देते हैं। इतने पैसे देते हैं कि गुरु लोग आज माल हो गए। जिनके पास रहने को घर नहीं था उनके पास हवेलियां हो। इसमें परमात्मा का क्या दोष है? इसमें परमात्मा की क्या गलती है? उसने तो आपके लिए सबसे बड़ी एक कीमती चीज दे दी है, पवित्रता। इसका मजा उठाना चाहिए। आप अपनी पवित्रता का अभी तक कभी मजा ही नहीं उठा पाए। अरे अपनी अगर साड़ी सफेद सुंदर हो और उसमें दाग नहीं हो तो इंसान इतना उसको मजे से पहनता है और दूसरे भी उससे देख खुश होते हैं। लेकिन किसी मनुष्य का जीवन अगर अत्यंत निर्मल हो और उसके जीवन से सिर्फ निर्मलता ही बहती हो, ऐसे मनुष्य का जीवन कितना सुखमय होगा। एक समझने की और सोचने की बात है। अब समाज में समझ लीजिए अगर कोई माँ बहन ही नहीं बची तो आप तो कहीं खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए इन देशों में जबकि ये चीजें टूटने लग जाती हैं, जब ये अपने पवित्रता से ही झगड़ा करते हैं और उसी से जब ये मुठभेड़ करते हैं, उस वक्त इससे बचने के लिए आपको इंतजाम और जोड़ना चाहिए। क्योंकि अजीब सा लगता है हर समय अपने को देखते हुए शीशे में। करे क्या? आदमी घबराने लगता है कि हे भगवान, मैं कहाँ अपवित्रता के जंजाल में फंसा जा रहा हूं। जैसे कि कोई मगर खा रहा है। कोई सा भी आदमी कितना भी दुष्ट हो, अगर वो जागरूक अवस्था में है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है पवित्र होना। तो अब कैसे करें? तो वो सोचता है चलो थोड़ी शराबी पी लें जिससे बच जाएंगे गम गलत करने के लिए। सोचता है थोड़ी शराब पी लो तो अपने से बच जाएंगे, ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमने अपवित्रता की। कोई ना कोई अपने से भागने की सोचता है, करने ही भागा तो उसको टेंशन आ जाता है। हमारे बाप दादाओं को कभी टेंशन नहीं आता था। अभी भी बूढ़ी लोगों से पूछो कि हमको टेंशन आ, बोलते क्या हो गया, तुम घड़ा उठा के कहीं पानी भरने गई थी क्या? उन लोग की समझ में नहीं आता है ये मॉडर्न टर्म की टेंशन आ गया। टेंशन क्यों आ गया भाई? क्योंकि आप अपनी जो असलियत है उससे जब हटते हैं तो आपको टेंशन आना ही हुआ। अगर आप अपनी असलियत पे खड़े हुए हैं
तो आपको टेंशन क्यों आएगा? समझ लीजिए अगर एक ट्रक 4 पाँव की जगह एक साइड में खड़ी हो जाए तो उस पर टेंशन आएगा कि नहीं आएगा कि कब दिखती नहीं कब नहीं दिखती। अगर मनुष्य अपने इन 4 पाँव के पीछे खड़ा रहे, जो पवित्रता के 4 पाँव परमात्मा ने हमें दिए हैं, तो उसको कोई टेंशन आने की बात नहीं। अब गौर से देखें कि कुंडलिनी के नीचे गणेश जी का स्थान बनाया हुआ है। तो क्यों? एक बच्चे को कुंडलिनी के नीचे बिठा दिया भगवान ने, क्योंकि बच्चे को सेक्स माने क्या कुछ मालूम ही नहीं। और माँ के बड़े प्यारे बेटे हैं गणेश, उनको माँ के सिवा शिव जी भी नहीं मालूम, कोई भी नहीं मालूम। पवित्रता को माँ के सिवा कुछ मालूम ही नहीं है। पवित्रता की अपनी ही एक शक्ति है जो अपनी माँ को जानता है। उस बेटे को वहां बिठा दिया है कि तू अपनी माँ की रक्षा कर। आपकी जो माँ है वो कुंडलिनी है, और उसके नीचे में आपका जो बालपन है, आपका जो भोलापन है, आपकी जो पवित्रता है, उसको बिठा दिया भगवान ने कि इसकी रक्षा करो, इस माँ की। जो लोग कुंडलिनी सेक्स से उठाते हैं वो माँ पर सेक्स कर रहे हैं, आप इस चीज को मानेंगे? हिंदुस्तानी लोगों को मैं पूछती हूँ, कोई भी इस चीज को मान जाए तो, पर गुरुओं के पास जाके यही धंधे करते रहते हैं सुबह से शाम तक। ऐसे अनेक आज निकल आए हैं गंदे लोग, ये सब पुराने तांत्रिक हैं, फिर से जन्म लिए हुए राक्षस, तो इस तरह की गंदी बातें संसार में कर रहे हैं। ये तो गाली होती है अपने देश में, इस तरह की गंदी बात सोचना भी। इस गणेश तत्व को, इस पवित्रता के रिश्ते को हिंदुस्तान में अभी तक इतना धक्का नहीं बैठा। हम सब अपनी माँ को समझते हैं। शास्त्री जी जिनकी उम्र 65 साल की थी, तो हमें याद है सवेरे उठ करके अपनी माँ के पास जाके लेट जाते थे थोड़ी देर के, और उसके बाद वो उठ करके फिर अपना सब काम करते थे। जब उनकी अचानक मृत्यु हो गई तो उनकी माँ के कुछ समझ में नहीं आया, उनका एकदम ब्रेन ब्लैंक हो गया। वो कहने लगे कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आज भी तो सवेरे मेरे पास आके लेटे थे। वहां तो कोई 12 साल के बेटे को भी अपने पास माँ नहीं लिटाने को तैयार। कोई विश्वास करेगा इस बात को? कोई भी माँ 12 साल के बच्चे को अपने पास नहीं लिटाती है। ये वो पाश्चिमात्य देश हैं जिनको तुम लोग फॉलो कर रहे हो। अपनी लड़कियों को पैंटे पिना के घुमाते हो, कुछ शर्म करो। वो देश के लोग कैसे बदमाश हैं, उसके जैसे होने का है क्या तुम लोगों को? 12 साल के लड़के को कोई माँ अपने पास सुलाने को तैयार नहीं, कहती कि इससे तो कुछ गंदगी हो जाएगी। तुम लोग समझ सकते हो इन लोगों को क्या? इसीलिए शायद भगवान ने मुझे उस लंदन में भेजा, देखने के लिए कि किधर फांद रहे हो तुम लोग। ऐसा एडवांसमेंट नहीं चाहिए हम लोग को इस देश में। अगर मैं न वहां जाती, न मैं इसे समझती, न देखती। तुमको विश्वास नहीं होगा, हर एक आदमी में वहां ये भावना है, हर एक आदमी में, हर एक माँ में ये भावना है। कोई सोच सकता है ऐसी बात? यहाँ पर माएँ भी बैठे और बेटे भी बैठे हैं। इतने घृणित हैं वो लोग, उनसे कुछ भी सीखने का नहीं हम लोगों को। और वो क्योंकि उनकी अंदर से आत्माएं खत्म हो रही हैं, तो वो यहाँ पर आ रहे हैं पूरी तरह से खत्म करने के लिए। क्योंकि अपने गुरु लोग उनको या तो कुछ भूत लगा देते हैं, मेस्मराइज करा देते हैं, कुछ लोग उनको उनका गणेश तत्व जो है उसको तोड़ देते हैं। आज तक कोई भी ऐसा संसार में गुरु हुआ है जिसने कहा कि पवित्रता संसार से सबसे ऊंची चीज है? नहीं है। किसी ने भी कहा है? ये जो नए निकल आए हैं कहीं से, इनसे जाके पूछना चाहिए कि भाई तुम कौन गांव के रहने वाले हो? ये राक्षस है, राक्षस। रावण ने भी इस बात का ख्याल किया था कि सीता जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए,
वो तक पवित्रता से डरता था, ये उनसे भी एक कड़ी ऊपर है। तो गणेश तत्व जो है वो परमात्मा ने आपको दिया हुआ है कि आपके कुंडलिनी की रक्षा करे, जो कि आपकी माँ हर एक की अलग अलग है। वो बैठी हुई है कि जिस दिन आपका पुनर्जन्म होने का है, जिस दिन आपको रियलाइजेशन मिलने का है, तब स्वयं वो उठ करके आपको पार कराए। इस गणेश तत्व को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु भी हार गए और पाते नहीं, ये कहा जाता है। गणेश को सबसे ऊंचे भगवान और सबसे पहले माने जाते हैं, क्योंकि वो अत्यंत पवित्र है। बाल्य स्वरूप सबसे पवित्र जो है वही श्री गणेश है। और दत्तात्रेय भी जब बनाए गए थे, आप तो जानते हैं गुरु तत्व जो दत्तात्रेय जी का है, वो भी जब बनाया गया तो उनको भी बिल्कुल छोटा सा बालक बनाया था। छोटे से बालक में ही वो भोलापन, वो पवित्रता होती है, जहां वो ये अंतर नहीं देखता है कि स्त्री पुरुष क्या है, और उसे मालूम ही नहीं कि अपवित्रता क्या है या पाप क्या है, तो करने का दूर ही रहा। ऐसी सुंदर पवित्रता परमात्मा ने आपको दी है, लेकिन हम उसका जरा सा शुक्र भी नहीं मानते हैं कि उसने हमें ये पवित्रता दी जिसके कारण हम अभी तक पवित्र बने। इस पृथ्वी की सबसे सुंदर भूमि भारतवर्ष, इसके हर एक कण में गणेश बसता है। इसके सुगंध से हमारे अंदर ये गणेश तत्व बना हुआ है। इसको साफ रखना, इसकी व्यवस्था रखना, ये हमारे व्यवहार पे निर्मित है। जो बच्चलन हो जाते हैं, जिनकी आंखें इधर उधर घूमने लग जाती हैं, उनका ये चक्र खराब जाता है और इस चक्र के कारण अनेक रोग निर्माण हो सकते हैं। और भी जो रोग होते हैं, जैसे कि किसी को कब्जियत हो जाए, किसी को और तकलीफें हो जाए, वो भी चक्र से होती है। जरूरी नहीं कि वो आदमी अपवित्र हो, पर और कारणों की वजह से भी, जैसे इसके 4 चक्र है ना, उसमें से एक पवित्रता के लिए है, इसलिए और भी कारणों की वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं। तो अब कुंडली तो बीच में बैठी है, गणेश को तो आप पहुंच नहीं सकते, तो कुंडलिनी कैसे उठेगी? जब आप अभी मेरे तरफ ऐसे हाथ करके बैठे हैं, तो आपके हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, ये पंच तत्व है। इसमें से कुंडलिनी के पास खबर जाती है, संदेश जाता है कि हाँ, अब आ गए कोई जिनको मालूम है कुंडलिनी क्या, वो हमें पहचानती है, आपकी कुंडलिनी हमें पहचानती है। जैसे खबर वहां पहुंची वैसे कुबलने लग गई, पर पहले खबर जाती है गणेश। वो अपनी माँ से कहता है कि ठीक है, अब उठ खड़ी हो जाओ, चलो। हैरानी की बात है कि अपने देश में जितने जल्दी कुंडलिनी उठती है और देशों में नहीं उठती। मेरे तो हाथ टूट जाते हैं, मैं तो तंग आ गई, साहब से बोलती कब चल रहे अपने देश में, मेरे तो हाथ टूट गई। तो भी 300 आदमी पार हो गए वहां पर, और उनसे अकल आ गई, उन्होंने अपने जीवन, तुम लोगों पर इतनी नहीं मेहनत मुझे करनी पड़ती। और वो भी संत साधु ही हैं बेचारे, क्योंकि गलत फहमी में वो पड़ गए और इन दुष्टों ने जाकर उनको गलत सलत पढ़ा दिया, इसलिए गलत काम कर रहे थे। अपने देश की जो पवित्रता है उसे बना के रखना चाहिए। यही अपने देश की सबसे बड़ी शक्ति है कि हम लोग पवित्रता में विश्वास करते हैं। खाने पीने की शक्ति कुछ नहीं होती है। हिटलर सारी दुनिया में छा गया, हिंदुस्तान पे नहीं आ सका वो। हमारे यहाँ अंग्रेज इतने दिन राज करके भाग गए, कोई हमारी पवित्रता नहीं छीन पाया। अब अंग्रेजी बनने जा रहे हो, कुछ शर्म करो। ये तो ऐसा ही हुआ
कि बुलबुल कहे मैं उल्लू क्यों नहीं हूं। कहाँ वो और कहाँ आप, उनसे से कुछ सीखने का नहीं। वो तो मैं कहती हूँ कभी कभी कि दुम कटे गधे हैं सारे, कुछ अक्ल ही नहीं उनके अंदर में, कोई विजडम नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है बात को समझने के लिए कि पवित्रता के बगैर संसार में और क्या चीज महत्वपूर्ण है। अब अपने देश में यह हालत है कि हमारे उम्र के लोगों में, जबकि हम अंग्रेजों के नीचे थे, तो डट के हमने सोचा कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारी शक्ति कहाँ है। सारे हिंदू, मुसलमान, पारसी, सब सिख लोग सब इसमें जुट गए। गांधी जी का भी नेतृत्व था कि हमारा देश क्या चीज, हमारे देश की संपदा क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसको खोज। जैसे स्वतंत्र क्या हो गई, खोपड़ी खराब हो गई हम लोग की। अभी किसी से कोई चीज आप संस्कृत में आपने बोलना ही शुरू कर दिया तो गए काम। कुछ अगर बताना ही शुरू कर दिया कि हमारी संपदा क्या है तो गए काम से। अब इतने बड़े बड़े जनसंघ वाले मिलते हैं, उनसे मैं पूछती भाई कुछ मालूम है तुमको, तुमने आदि शंकराचार्य पढ़ा? नहीं। किसको पढ़ा तुमने? रजनीश को पढ़ के जनसंघी बन जाने से कोई जनसंघी होगा? अपनी जनता कौन है, अपनी शक्ति क्या है, हमारा क्या है, तो कोई भी नहीं जानता। जो अपनी माही को नहीं जानता है उसमें कहाँ से एक ही होगी, उनमें कहाँ से प्यार आएगा, उनमें कहाँ से दुलार आएगा। अरे ये तो ऐसी नहीं है कि यहाँ से सोना उगला जा सकता है। ये वो भूमि है कि यहाँ से सारे संसार का नेतृत्व होने वाला है। सारा संसार आपके चरण छू सकता है, लेकिन आप अपने देश के बारे में, अपने संपदा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं कुंडलिनी क्या होती है? ये कुंडली और कुंडलिनी एक ही है क्या मां? और ये जो फॉरेन के लोग हैं इन्होंने सब पढ़ के रखा हुआ। हाँ, ये बात जरूर, जो लोग हमारे शिष्य लोग हैं उनसे बात करने में मुश्किल कुछ नहीं, सब पढ़ के रखा हुआ है। उस कगार पे जाके पहुंच गए जहां जाके जाना कि ये चीज जो हम आज तक करते रहे और जिस जड़वाद में हम लोग बैठे रहे और सोचा कि इस जड़वाद से ही हम बड़े भारी संपन्न लोग हो जाएंगे, तो कुछ नहीं, हम लोग बड़े दुखी हैं, महादुखी हैं। एक आदमी आपको वहां अगर मिल जाए जिसकी आंख न फड़कती हो, जिसका सर न धड़कता हो, जिसके हाथ न थरथराते हो, तो मुश्किल है। या होएगा तो खोपड़ी पे चढ़ा हुआ और दूसरा है तो दबता हुआ। कोई बीच का आदमी मिलना मुश्किल। आपस में बात करते हैं तो लगता है भौंकते हैं। सच्ची बात, कभी समझ में नहीं आता कि भौंक क्यों रहे हैं, क्या हो गया भाई। कभी ठंडे दिमाग बात नहीं करता। उनका दिमाग इतना खराब हो गया है कि पैसे के लिए भी इस कदर वो है, पैसे के लिए वो इस कदर परेशान रहते हैं कि एक पी यानी एक पाई अपना जैसा था। अगर रोटी का दाम बढ़ गया तो सबकी हालत खराब, क्योंकि उनको रोटी बनाने आते उनकी औरतों को। सारी गवर्नमेंट हिल जाएगी, एक एक पैसा जोड़ेंगे। ऐसे कंजूस अमेरिकन लोग इतने कंजूस होते हैं, आपको आश्चर्य होगा, इतने पैसे वाले होते हैं पर कोई कभी 1 रुपया का ही नहीं खर्च करेगा। शराब पिएंगे वो दूसरी बात, उसके लिए है पैसे, फालतू के धंधे के लिए पैसे, पर इतने कंजूस लोग एक एक पैसा जोड़ने वाले। घर में जाओ तो कभी पानी तक नहीं पूछने वाले, चाय पानी तो उनको समझ में नहीं आता। पर आप उनसे कहो चाय पियोगे तो घबराते, ये कोई जहर तो नहीं दे रहे हमको। आपको मैं बिल्कुल अंदर की बात बता रही। बड़े बड़े लॉर्ड्स को हमने देख लिया। एक 72 साल की औरत गिर गई घोड़े पर से। मैंने बोली बुढ़िया को घोड़े पे चढ़ने की क्या जरूरत, हमारे यहाँ कोई 72 साल की और घोड़े पे चढ़ेगी क्या? तो कहने कोई क्या, मैं उस आदमी कहने लगा कि हम बुद्धे थोड़ी हो गए क्या हर जान चढ़े। तो मैंने कहा तुम भी चढ़ के गिरो। वो 75 साल के हैं। वहां के जवान लोग हैं जो बुद्धों को ठिकाने लगाए हुए हैं, उनकी परवाह नहीं करते, उनको देखते नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। अपने यहाँ भी नमूना बन रहा है वैसे।
और बच्चों को रात दिन मारा पीटा करते हैं और मार डालते हैं, बच्चों सीधे मार डालती, माँ बोलती कि मार डालते। क्या वायलेंस है वहां का, बताएं तो आश्चर्य हो जाए आपका, हमारा कोई सोच भी नहीं सकता। एक एक तरीके निकालते हैं लोगों को मारने के। वहां तो बैंक कैसी चोरी करने के, उसका भी उन्होंने तरीका अच्छा बना, शास्त्र बनाए, सबके शास्त्र, हर एक चीज के शास्त्र, हर तरह के वायलेंस के शास्त्र बना के रखे। एक बैंक चोरी करने वाला आदमी टीवी में हम देख ही रहे थे, देखते देखते उसने ये कहा मैजिस्ट्रेट से कि देखिए मैं खिड़की में से बसा, कैसे, वो खिड़की खींची और कूद गए, टीवी पे दिखाई दिया। और वो ऐसा बोल रहा था जैसे कहाँ का हीरो लग के आया, बेशरम जैसे, कि कहाँ मैं घुसा, कहाँ से मैंने बैंक फोड़ी। अभी हाईजैकिंग करते हैं जो लोग, वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल बड़े भारी राणा प्रताप हो गए। हाईजैकिंग कहाँ अपने राणा प्रताप और कहाँ ये रद्दी मवाली लोग। कम से कम अपने देश में मवाली को कोई हीरो नहीं समझता, और उन्हीं के फोटो छपेंगे। आपको मैं इसलिए कहानी बता रही हूँ कि आप समझ लें आपके पास क्या चीज है, और इसको खोने के बाद आपको नहीं मिल सकती है। ये चीज ऐसी है जिस दिन खो जाएगी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जब आप अपना एडवांसमेंट कर रहे हैं ना, औरतें पैंटे पहने और आदमी साड़ियां, वो जरा कमती करो, जरा ठहर के देखो कहाँ हैं वो लोग, कौन से खड्डे में जाके गिरे हैं, और उसी खड्डे में सीधे जाके गिरने की कोई जरूरत नहीं। उनका गणेश तत्व टूट गया है, उनको ना पास में गणेश नाम की चीज नहीं है, पवित्रता नाम की चीज नहीं है। और जो हिंदुस्तानी यहाँ से जाते हैं तो नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है, वो उनसे भी बढ़ गए। और जब वो यहाँ आते हैं तो हमें अक्ल सिखाते हैं। मैं तो देख के खुद ही हैरान हूं कि यही है लोग पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़ लिखने से मनुष्य इतना महामूर्ख और अपवित्र हो सकता है तो अच्छा है कि इतना न पढ़े। इस गणेश तत्व को जिसने बचाया नहीं, उसकी कुंडलिनी कभी नहीं खोड़ी होने वाली। लोग कहते हैं हर एक की होती है, मैंने कहा कैसे करूं, क्योंकि अगर आपके अंदर पवित्रता नहीं है तो मेरे आगे आप हाथ करके बैठे तो कोई संदेशा लेने वाला ही वहां वो सोए पड़े हैं गणेश जी, वो निद्रावस्था में है, उनको मैं कैसे जगाऊं। हालांकि हिंदुस्तानियों में ऐसे मुझे कमी मिले, कोई और वजह से हो जाता है, पर ये कम से कम नहीं होता, माँ बहन का सबको ख्याल होता है। पर वहां 10 में से एक ऐसा ही है तमाशे वाला, लड़कियां भी ऐसी और लड़के भी वैसे। अब आपके जो लड़के यहाँ बड़े हीरो बन के घूम रहे हैं वो कल वही नमूने में हो जाएंगे। आपके शिक्षा प्रणाली में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि पवित्रता रखनी चाहिए अपने अंदर। हर एक चीज की अपने यहाँ पवित्रता बताई गई है। सवेरे उठते वक्त हमें परमात्मा को याद करना चाहिए कि प्रभु हमारी पवित्रता बना रखो। हर कदम कदम पर देखना चाहिए कि हम अपने को बचा के चलें। कबीर ने कहा है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। और ये तो बहुत ही आसान है, मुश्किल वो है बिगाड़ना। मैंने आपसे कल ही बताया कि आप शराबी पीना है आपको, तो वो तो मुश्किल है। जेब से पैसा निकालो, पहले 10 शराबी ढूंढो, पहले शराब की दुकान ढूंढो, फिर आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि कौन सी शराब क्या है, तो बेवकूफ बनो वहां जाके। कोई सा भी पाप कर्म करना मुश्किल है कि पवित्र रहना मुश्किल है। किसी को मर्डर करना है समझ लीजिए, तो उसके लिए पहले चाकू चूरा क्या भी होना वो लाओ, कुछ बंदूक का इंतजाम करो, फिर कहीं जाओ, दौड़ो दौड़ो, देखो वो जगह क्या बनती है, ये वो करो, सब करो तब करो, और करके फिर फायदा क्या, जेल में जाओ। भाई एक सीधी चीज मनुष्य नहीं सोचता है, कौन सा पाप कर्म आसान है ये मुझे बता दो। लेकिन सभी कठिन काम वाले खाना इधर से ही खाना चाहिए क्या? लेकिन वहां के लोगों को आनंद आता है पाप कर्म करने में।
अभी आपने सुना होगा गियाना में बहुत लोगों ने अपने को मारा। यह दूसरा नमूना होता है, या तो इंसान दूसरे को मारता है या अपने को मारता है। जब आपके अंदर में हिंसक प्रवृत्ति आ गई, आप अगर दूसरों को नहीं मार सकते तो अब अपने ही को मारो। अपने को मारने का तरीका है शराब पियो, सिगरेट पियो और क्या क्या चीजें करो, अपने ही को मारो। कैंसर बनाओ, कैंसर है क्या हो गया, कल कैंसर हो गया तो क्या होगा, ठीक है। आ बैल मुझको मार, ठीक से चले जा रहे हैं, बेकारी में काफत मोल लेने की जरूरत क्या है। जिस जड़वाद को हम इतनी बड़ी चीज समझ के बैठे हैं, उसके लिए भी आपको आश्चर्य होगा कि ये देश दरिद्री है, हम लोग दरिद्री नहीं है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि सिवाय प्लास्टिक के इनके पास में क्या है। अरे एक पीतल का इतना सा बर्तन होगा तो 10 मरतबा चमका के दिखाएंगे। मैंने कहा हम लोग तो पीतल में खाना खाते हैं, हमको ये क्या छोटा सा दिखा रहे। पहले अच्छा आप लोग बड़े रईस हैं, और हम लोग सोचते हैं स्टेनलेस स्टील में खाना खाना माने बड़ी रईसी की लक्षण है। वो लोग पूछते हैं कि आप इतने रईस होते हुए भी आप स्टेनलेस स्टील में क्यों खाना खाते हैं। जब कॉटन की साड़ी और सिल्क की साड़ी आपके पास है तो आप लोग नायलॉन क्यों पहनते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि ये लोग ऐसे बेवकूफ कैसे हैं। ये दरिद्रता के लक्षण है। वहां तो दरिद्री जो बहुत महादरिद्री होगा वही नायलॉन पहनेगा, कुछ ना कुछ उसमें कॉटन मिला रहे तो अच्छा। और मैं कहती हूँ कि मैं अपने देश में लोगों को कहती हूँ तो उनको विश्वास नहीं होता उस देश में कि जहाँ ये सब चीजें बहुत हो गई, वो इतने ऊब गए हैं, वो कहते हैं कि इन सब चीजों में, आर्टिफिशियल चीजों में रखा क्या है। इससे अच्छा है एक नेचुरल चीज हो उसी को ले ले। आज यहाँ जितनी भी औरतें बैठी हैं उनके पास इतना इतना सोना तो जरूर होगा। उनके पास, किसी के पास कहीं सोना होना तो होता ही नहीं बेचारियों के पास। ऐसे लोग होते हैं कि इतने इतने से सोने की तरस जाते हैं। हम लोग दरिद्री कहाँ से। हम लोग के पास 2 कॉटन की साड़ी हो तो उनके यहाँ तो बड़े बड़े रईसों के पास में नहीं होंगे 2 कॉटन के कपड़े। और कॉटन का दाम वहाँ इतना है, आप विश्वास नहीं करेंगे। जो बॉयज यहाँ पहनते हैं इसका दाम वहाँ, मैंने यहाँ तक देखा है कि उसका दाम 1 गज का करीबन 250 रुपये, उससे भी ज्यादा। लेकिन हमें अपनी चीजों की कीमत ही नहीं है, क्योंकि हम अपने को जानते हैं, हम अपने को पहचानते नहीं। हमारा जो कुछ था बहुत खो गया अंग्रेजों की वजह से, और अब ये जो अंग्रेज आए हुए हैं अपने ऊपर में, ये और भी लुटिया डुबो है। इसका मतलब कोई मुसलमान धर्म से मेरा मतलब नहीं है। जो हमारे देश की एक संस्कृति है वो सबके लिए है। सब लोग माँ बहन को जानते हैं। एक दिन हमने एक जहाज लॉन्च किया था, उसका नाम था विश्व मंगल। तो किसी ने हमसे पूछा, अंग्रेज ने, कि मंगल का क्या मतलब। तो सब लोग सर खुजाने लगे कि मंगल का क्या होता है अंग्रेजी में। इन लोग के लिए कोई मंगल अमंगल है ही नहीं। सुबह से शाम माँ बाप को गाली निकालते, इनमें मंगल अमंगल क्या होगा। इन लोग में भोलापन किस चीज से खाते मालूम है। आप लोग एकदम भोले हैं उनके आगे। बेवकूफ बना के पैसा कैसे बनाना इनको आता है बस। और पैसा बना के उनके बच्चे आप जो भूत बन के घूम रहे सब, वो इधर भी आते हैं, कुछ काशी में जाके बैठे हैं, कुछ गोवा में लौट रहे। आपको भी अपने बच्चे भूत बनाने हैं तो उनके पीछे लगो। ये जो गणेश का तत्व है, जो हमारे अंदर परमात्मा ने स्थित किया है, विशेष रूप से भारतीय लोगों को दिया गया है। अगर आप लोग भी इसको नहीं बचा पाइएगा तो संसार से उठ जाएगा। बट जिम्मेदारी भारतीयों पे है कि पवित्रता को बचाए और उसकी शान और उसके गौरव को बढ़ाए। अपने को पवित्र रखने में एक बहुत बड़ी संपदा हमारे पास है, ऐसा समझ।
बहुतों ने कहा कि माँ गणेश तत्व को किस तरह से हमारे अंदर बचाया जाता है। अभी आप लोग तो सब हमसे छोटे हैं उम्र में, यहाँ अधिकतर लोग, लेकिन हम लोग जब छोटे थे जब से हमारे माता पिता हम बताते थे लड़कों को लड़कियों को अपनी आंख पृथ्वी पर रखो, हमेशा आंख नीचे करके चलो। लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम अपने भाभी का कुछ वर्णन दे सकते हो, तो कहने लगे कि नहीं, हमने तो सिर्फ उनके चरण ही देखे हैं, उनका चरण का हम वर्णन दे सकते हैं और उनके चरण के जो जेवर थे वो हम पहचान सकते हैं, उससे ऊपर हमने आंख नहीं की, क्योंकि पृथ्वी तत्व से ही ये चक्र बना हुआ। पृथ्वी ने ही गणेश का तत्व हमारे अंदर दिया है। द एलिमेंट ऑफ अर्थ हैज मैनिफेस्टेड दिस विदिन अस, क्योंकि हमारे अंदर सारे ही एक हैं। तो हमारे अंदर पृथ्वी का तत्व जितना भी शरीर में है वो सारा इसी से चलायमान है। इसलिए जब ये तत्व खराब हो जाता है या डिजीज हो जाता है, जब गलत काम करने से मनुष्य गलत रास्तों पे चला जाता है, तब आप देखते हैं कि जो जो बीमारियां अधिकतर हमें होती हैं वो हमारे अंदर फोड़े बन के निकलती हैं, क्योंकि हमारा पृथ्वी तत्व खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी पर चलना चाहिए, नंगे पांव चलना चाहिए। इससे पृथ्वी तत्व जो है वो हमें हमेशा हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसको खींचते रहता है, निकालते हैं। मैं कुलालमपुर में गई थी, वहाँ के जो स्पीकर साहब हैं उबैदुल्ला साहब, उनके घर में मेरा प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ हजारों आदमी आए और अधिकतर बीमार लोग थे। मैंने सोचा मेरे दो ही आते हैं, यहाँ कोई सहयोग भी नहीं, इतने बीमार आ गए, अब इनको ठीक कैसे करूँ। लेकिन उनके यहाँ बहुत अच्छा एक गार्डन था, तो मैंने कहा इस गार्डन में सबसे कहा तो आप बैठ जाओ जमीन पे, और मैंने पृथ्वी तत्व को जागृति दी। मैंने कहा खींच लो इनका दल, खट। एक सरदार जी थे, उनके लड़के को पोलियो की बीमारी हुई, वो उठ के चलने लग गया। इस तरह से पृथ्वी तत्व का बड़ा ही महत्व है। लेकिन अगर आप पवित्र हैं तभी तो ना आप पृथ्वी से कह सकते हैं माँ से कि चल खींच। पिताजी कह सकते कि मुझे अपने पेट में ले ले, सब आदमी कह सकते हैं क्या? उन्हीं के लिए पृथ्वी तत्व खुलता है, अपने अंदर समा लेता है। और इसीलिए पृथ्वी तत्व से निकले हुए ये गणेश तत्व जो है यही असली गणेश, इसमें झूठ कुछ नहीं है। लेकिन इनकी मूर्तियां बना बना के जो घर में लोग बेचते हैं ये सब गंदी मूर्तियां हैं। खरीदी हुई मूर्ति को कभी भी पूजना नहीं चाहिए। मैं सही बात बताती हूँ, कड़ी लगती लोगों को, क्योंकि जो बनाता है उसकी भावना ये है कि इसको बेचने का है। ऐसे पैसे बेचने वाला, भगवान को बेचने वाला क्या मूर्ति बनाने का अधिकारी हो सकता है? क्या है? हाँ? चूहा, गणेश की बात कर रही हूँ तो चूहा आके चला गया। हाँ, गणेश, उसे चूहे ने कहा कि मेरी बात नहीं कर रही हो, गणेश जी की कर रही हूँ, मैं करने वाली थी। देखो इतने मंजिल पे चढ़ के चलाया, अभी मैं करने ही वाली थी तो चलाया। गणेश जी की सवारी चूहा, देखिए ये भी एक कमाल की चीज है, समझना चाहिए। बड़ा सिंबॉलिक, अपने यहाँ सारा जो है प्रतीक रूप है, सिंबॉलिक। कितनी बड़ी बात कि चूहे की सवारी है, चूहे की सवारी है मां होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े देवता हैं वो चूहे पे घूमते हैं। अपने यहाँ जरा से दो पैसे नहीं मिल गए तो गाड़ी बड़ी खरीदनी चाहिए, सबके सामने भाव भाव करके घूमना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम बड़े आदमी चले आए, चाहे वो ब्लैक टाइप का ही पैसा हो, चाहे वो किसी से मारा हो या ऐसे गुरु बनकर किसी से लूटा हुआ हो, सब दुनिया को दिखाते हो। गणेश जी जो कि सारे ही विजडम, सारे ही सुबुद्धि के अधिष्ठाता, उन्होंने अपना चूहा ही दिया, सबसे सादा उनका वाहन है। ये बड़ी भारी बात है, कितनी नम्रता होनी चाहिए। जिस आदमी में सुबुद्धि होती है उसकी समझ में आता है कि इन बाह्य उपकरणों से आप किसको यहाँ इंप्रेशन दे रहे हैं। आपके पास मोटर होगा तो होगी, हमारे किस काम की?
बाह्य के कपड़े पहना, बाह्य से लोगों को दिखाना, ये कोई पवित्रता के लक्षण नहीं। ज्यादातर आप देखेंगे सिनेमा एक्ट्रेसेस होती हैं सफेद साड़ियां पहन के घूमेंगी, ऊपर पवित्रता के लक्षण लेके घूमना से कोई पवित्र नहीं होता। पवित्रता अंदर की थी। ये इस सिंबल का यह है कि मनुष्य के लिए उसकी पवित्रता उसके साथ, किसी और के लिए नहीं है। जो पवित्र है वो अंदर है, बाह्य में नहीं है, शोबाजी में नहीं है। मीरा बन के, और बहुतों ने लूटा है संसार में, मीराबाई बन गए और इसको लूट, उसको खसोट। पवित्रता हमारी अपनी चीज, अपनी प्राइवेट, उसके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं, वो प्रकटित होती है। आपके मुख से ही उसका तेज दिखाई देता। कोई औरत पवित्र है, फौरन दिखाई देता है औरत पवित्र है, और आदमी भी उसको फिर छेड़ते नहीं, दूर ही रहते हैं। रावण जैसा आदमी डर गया। पर अपने देश में आदमी लोग ये नहीं समझते कि उनको भी पवित्र रहना बहुत जरूरी है। वो सोचते हैं अपवित्रता का ठेका सिर्फ औरतों ने लिया। ये जिस दिन आदमी के समझ में आ जाएगा, उसी दिन हमारी समाज व्यवस्था में आ जाएगा। नहीं तो इंग्लैंड की औरतों को देख लो, उन सबको ठिकाने लगा दिया। सब आदमियों का अच्छा हाल बनाया हुआ है। सब वहां घाटी बन के घर में रात दिन मेहनत करते रहते हैं, औरतें उनके सर पे बैठी रहती। अपने घर में जो स्त्री है उसकी पवित्रता की रक्षा करना, उसकी पवित्रता की दाद देना, और स्वयं भी पवित्र बन करके उसके पवित्रता को चार चांद लगाना हर एक पुरुष का कर्तव्य है। अगर 10 औरतें पवित्र हैं और उनके अगर पति पवित्र नहीं है तो 10 में से जरूर खराब हो जाएंगी। ये सोच करके कि हमारे पति अगर सीधे रास्ते नहीं चल रहे तो हम काहे को ठीक बने रहे। और अगर आप पवित्र हैं तो आप किसी को कुछ देते नहीं, आप खुद ही पाते हैं। एक पवित्र इंसान अपनी एक तेजस्विता लेकर के रहता है, एक उसकी शान होती है। शास्त्री जी का आपको उदाहरण है, थोड़े दिन उन्होंने इस संसार में रहे, लेकिन आज भी लोग उनके नाम को सुनते रोने लग जाते हैं। उनके मरने के बाद भी किसी ने उनके खिलाफ किताबें नहीं निकाली कि इस औरत के पीछे में भागते थे, कि वो करते थे। ये ओछेपन की बातें हम जब अपने जिंदगी में कर रहे हैं तो जिंदगी के बाद तो लोग निकालेंगे ही। ऐसे आदमी का कोई मान भी नहीं करता। जबानी जमा खर्चा आप देख लीजिए किसी को भी। अगर आपने कोई ऐसा काम करके रखा है आपके सामने, हाँ कैसे हैं आप, हाँ बड़े नेताजी बैठी हुई है, वो पीछे जा कहेंगे अरे वो बदमाश आदमी, छोड़ो, अपनी बीवी बच्चों को ले जाने लायक नहीं, उसको काहे को घर में बुलाया, वो क्लब में बुलाते उसको। ऐसे लोग कहते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं कि नहीं? तो फिर अपने जीवन में भी उसी तरह का होना चाहिए कि लोग कहें एक आदमी ऐसा है कि सवेरे देख लीजिए तो हाँ ये कहाँ से देवता चले आए। लेकिन आप सोचते हैं कि दूसरा ऐसा हो। मैं कह रही हूँ आप ऐसे होइए। हर एक आदमी ऐसा हो सकता है अगर उसकी कुंडलिनी जागरूक हो जाए और वो पार होकर के अपने को स्थित कर ले। कितना शक्तिशाली और सबल हमारा देश हो जाए जिस दिन हम लोग अपने को पूरी तरह से बदल के पवित्रता के धुरी पे खड़े जाए। कौन सी भी आप शाही लाओ, नौकरशाही लाओ, घोड़ाशाही लाओ, गाड़ी शाही लाओ, उससे कुछ अंतर अपने देश में नहीं आने वाला। हुकुमशाही लाओ और क्या क्या शाहियां हैं, इससे कुछ ठीक नहीं होने वाला। जब तक मनुष्य अपनी पवित्रता पे खड़ा नहीं होगा वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। आपको स्वतंत्रता दीजिए, नहीं तो आप बंधन में फंसे आप पवित्रता के। कभी कभी अपवित्रता आपको किस तरह से जकड़ लेती है, गंदगी किस तरह से आपको चारों तरफ से पकड़ लेती है, आप कहीं कहीं चल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं।
जब तक आपके अंदर ये सुंदर चीज पूरी तरह से प्रकाशित नहीं होती है, आपके अंदर वो सुगंध जब तक नहीं फैलती, तब तक आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। और वो इतनी सरल है, उसके लिए कुछ पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ किसी से मांगने की जरूरत नहीं। ये तो मुफ्त में ही आपके अंदर है ही, जिसको पाना है और जानना है। फिर जब आप ही ठीक होंगे, आपके बच्चे भी ठीक होंगे। बहुत से लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं कि माँ, हिंदुस्तान में इसलिए इतनी खराबी आ गई क्योंकि सिनेमा बहुत खराब है। सिनेमा आप ही देखते हैं, वो सिनेमा चल ही नहीं सकता जो फैमिली वाला नहीं हो। तो फैमिली वाले सिनेमा में जो खराबियां हैं उसको निकालिए, जिससे आपके बच्चे खराब जाते हैं। उसके लिए मना ही करिए, नहीं ये चीज नहीं चाहिए हमको। इसमें अपना देश फैमिली पे चलता है। अगर कोई अक्लमंद हो तो वो फ्री वाला पिक्चर बनाता है, जिसमें सब फैमिली आ सके। एक एक आदमी आएगा तो कितने पिक्चर में आएंगे, चोरी छिपे आएंगे तो कितने आएंगे। खुले आम जो आ सके वही अपने देश में चलेगा, दूसरे देशों की बात और। इसलिए किसी भी चीज से दोष देने की बात नहीं जीवन में होनी चाहिए। अपने ही अंदर अपने को देख करके मनुष्य को अपने उसका पूजन करना। हम जब गणेश को पूजन करते हैं तो यही सोचना चाहिए कि हे गणेश, हमारे अंदर भी तुम जागरूक हो जाओ पूरी तरह से। ऐसे ही, इस तरह से ही आप देखिएगा कि आपका पूरा जीवन ही बदल सकता है। सहज योग में जब कुंडलिनी जागरूक हो जाती है तो पहला जागरूक होता है सो गणेश। उनके जागे बगैर कुंडलिनी नहीं जागती। अगर किसी आदमी में पवित्रता का अंश मात्र भी न हो, ऐसे तो कोई होते नहीं, राक्षसी होते हैं ऐसे अधिकतर, ऐसा तो कोई होता ही नहीं जिसमें अंश मात्र भी न बचा। पर ऐसा अगर कोई हो, उससे कुंडलिनी जागरण का कोई भी इंतजाम नहीं हो। जो लोग ऐसे गुरुओं के पास जाके आते हैं जिनके गणेश तत्व टूट गए हैं, वो भी मुश्किल से पार होते हैं, तकलीफ होती है बहुत, पर उनको भी कर देते हैं, हो जाते हैं। ये पहला तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको नमस्कार करके आपको ध्यान में जाना चाहिए। और पार होने के बाद भी इस तत्व को सबसे ज्यादा संभालना चाहिए। उसको किसी से कहना नहीं चाहिए, वो अपने अंदर संभालने का। जैसी सबसे बड़ी पूंजी संसार में, सबसे बड़ा हीरा आपके पास है, उस तरह से इसको जपना है। मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, और पुरानी बात आजकल लोगों को भाती नहीं, लेकिन जो असली बात है वो हमेशा ही नई थी। क्योंकि झूठी बात खड़ी होकर मिट जाती है और असली बात हमेशा ही बनी रहती है, इसीलिए उसे अविनाशी सत्य कहा जाता है। अब हम निःशब्द ध्यान में रहते हैं।
दोनों हाथ जोड़ के श्री माता जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आज के ध्यान में आपने हमें निरानंद प्रदान कर हमें चैतन्य से आशीर्वादित किया, इसलिए हम आपके हृदय से ऋणी हैं। संपूर्ण विश्व में विश्व निर्मल धर्म प्रस्थापित करने हेतु कृपा कर हमें सहयोग प्रचार प्रसार का शुद्ध एवं प्रभावी माध्यम बनाइएगा माँ। हमारी सभी प्रार्थनाओं का स्वीकार कर हमें आशीर्वादित करने की कृपा करना माँ। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन लेते हैं। आज का ध्यान केंद्र संपन्न होता है। जय श्री माता जी।